श्राद्ध तर्पण के दौरान जल किस तरह से दिया जाता है? सबसे पहले पूर्व को मुंह करके चांदी तांबे या कांसे के पात्र में चावल छोड़े जाते हैं और देवतीर्थ से देवों के लिए जल गिराया जाता है। फिर इसी प्रणाली से ऋषिगण को जल दिया जाता है। फिर उत्तर को मुंह करके जौ छोड़े जाते हैं और दिव्य मनुष्यों के लिए कायतीर्थ से जल गिराया जाता है। इसके बाद दक्षिण को मुंह करके काले तिल छोड़े जाते और दिव्य पितरों के लिए पितृतीर्थ से 2 बार जल गिराया जाता है। इसी प्रकार काले तिल गिराकर यमदेव को पितृतीर्थ से 3 बार जल दिया जाता है। इसके बाद अपने पितरों का आवाह करके तिल छोते हुए अपनी पिछली 3 पीढ़ियों के पितरों यथा पितामह पितामही प्रपितामह प्रपितामही वृद्ध पितामह एवं वृद्ध पितामही के लिए पितृतीर्थ से 3-3 बार जल गिराया जाता है। इसी प्रकार तिल छोते हुए अपनी माता पक्ष के पिछली 3 पीढ़ियों पितरों यथा नाना नानी परनाना परनानी तथा वृद्ध परनाना और वृद्ध परनानी के लिए पितृतीर्थ से 3-3 बार जल गिराया जाता है। इसके बाद पुनः पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके चावल छोड़ने के बाद देवतीर्थ से देवासुर नाग यक्ष गंधर्व जलचर थलचर नभचर इत्यादि को जल दिया जाता है। अब एक बार फिर दक्षिण को मुंह करके काले तिल गिराए जाते हैं और अपने कुल के अन्य पितरों अपने ग्राम के उपेक्षित पितरों तथा भूले भटके पितरों को पितृतीर्थ से 3-3 बार जल दिया जाता है। दक्षिण को ही मुंह करके काले तिल गिराकर पितृतीर्थ से 3 बार भीष्म पितामह को जल दिया जाता है। ये तर्पण की आखिरी जलांजलि होती है। इसके बाद सूर्य देव जिस दिशा में हो उस दिशा को मुंह करके सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अंत में 10 दिशाओं और उनके अधिष्ठाताओं को अर्घ्य दिया जाता है। जिनको बेहतर जानकारी है वो और अच्छा तर्पण करते हैं। श्वेत वस्त्र कलावा जनेऊ पवित्री धारण करते हैं, माथे पर टीका और शिखा अगर हो तो उसमें गांठ लगाते हैं और कुश के आसन पर खड़े होकर बैठकर या घटना जमीन से लगाकर जनेऊ और अंगोछे की स्थिति का ध्यान रखते हुए मंत्रोच्चारण करते हुए या कराते हुए विभिन्न प्रकार से कुश हाथ में लेकर विधि विधान से देवतीर्थ कायतीर्थ और पितृतीर्थ से तर्पण करते हैं।